चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें कोण D 45 डिग्री, कोण F 45 डिग्री तथा DF बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहला चरण क्या है बच्चों? पहला चरण ये है कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें D, ठीक है, नीचे वाली भुजा DF जो है हम बना लेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो DF, तो ये क्या हो जाएगा E, ठीक है, DEF हमारी त्रिभुज बनकर तैयार हो गई, जिसमें कोण D क्या है बच्चों? 45 डिग्री और कोण F क्या है हमारा? 45 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चरण। तो चलिए पहला चरण में हम रफ त्रिभुज बनाते हैं। दूसरे चरण में क्या करते हैं बच्चों हम लोग? दूसरे चरण में क्या करते हैं, जो नीचे की भुजा होती है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो DF जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम जो है 10 सेंटीमीटर का, देखिए ये 10 है, यहाँ 0 से लेकर 10 तक, यानी 0 से लेकर इस तरह 10 तक हम एक रेखाखंड बना लेंगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वह हो जाएगा D और ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा F और ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने बना लिया। अब क्या करना है बच्चों? हमें तीसरे चरण में कोण D 45 डिग्री का बनाना है। चौथे चरण में कोण F 45 डिग्री का बनाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब क्या करना है, हमें तीसरे चरण में कोण D को 45 डिग्री बनाना है। तो कोण D को 45 डिग्री बनाने के लिए कोई भी हम प्रकाल और पेंसिल लेकर एक त्रिज्या का माप ले लेंगे और D को केंद्र मानकर, ठीक है, D पर अपने प्रकाल को हम रखेंगे और एक चाप हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप चाप बनाएंगे जो रेखाखंड DF को किसी पॉइंट पर काटेगा। उसके बाद हम प्रकाल को इस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चाप हम इस तरह से बनाएंगे जो दूसरे चाप को काटेगा, ठीक है। फिर प्रकाल के नोक को हम उठाएंगे, बिल्कुल भी माप को बदलेंगे नहीं, और इस पॉइंट पर जहां यह इसको काटा है इस पॉइंट पर अपने प्रकाल को रखेंगे और फिर से हम एक चाप बनाएंगे जो दूसरी चाप को काटती है, ठीक है। इसके बाद प्रकाल के नोक को हम यहीं पे रखेंगे और ऊपर भी हम इस तरह से एक चाप बना लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकाल के नोक को उठाकर हम इस पॉइंट पर रखेंगे जहां ये काटा है और फिर हम इस तरह से एक चाप बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट को D वाले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो ये वाले D वाले पॉइंट को हम ये ऊपर वाले पॉइंट से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा कौन सा कोण बच्चों? 90 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन हमें बनाना है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पेंसिल और प्रकाल की सहायता से, ठीक है, अब क्या करेंगे, पेंसिल और प्रकाल की सहायता से ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये जो रेखा हमने खींची है और इस चाप पर जब ये रेखा है जो गुजर रही है, इस पर हम अपने प्रकाल के नोक को रखेंगे और नोक को रख के हम इस तरह से एक चाप ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकाल के नोक को हम इस पॉइंट पर, नीचे वाले रेखा के पॉइंट पर रखेंगे और इसको हम इस तरह से काटेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हम काटेंगे तो हमें एक पॉइंट और मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया? ये हमारा पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट मिल गया। अब इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। तो ये बन गया बच्चों हमारा 45 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये वाली जो रेखा है इसको आप डॉटेड लाइन से बनाइएगा ताकि हमारा त्रिभुज जो है वो सीधी रेखा का दिखे। मैंने बना दिया था, डायरेक्ट लाइन खींच दिया था। तो ये वाले लाइन को क्या करेंगे हम लोग, डॉटेड लाइन से बनाएंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज का जो भुजा है वो भुजा हमारी ये वाली है। तो ये वाले को हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे और ये जो हमारा चाप है जहां पर ये लाइन कटेगी इस पर हम प्रकाल के नोक को रख के इस तरह से हम 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब हमारा चौथा चरण क्या है बच्चों कि हमें ये जो F कोण है वो भी 45 डिग्री का बनाना है। तो कोण F 45 डिग्री का बनाने के लिए कोई भी एक माप ले लेंगे हम लोग।
एफ को केंद्र मानकर, ठीक है, एफ बिंदु को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक चाप हम इस तरह से बनाएंगे जो रेखाखंड डीएफ को काटती है, जो रेखाखंड डीएफ को एक बिंदु पर काटेगी। प्रकार के नोक को बिल्कुल हम यहाँ पर रखेंगे इस बिंदु पर, और हम एक चाप यहाँ पर ऐसे बनाएंगे जो दूसरे चाप को काटेगी। फिर प्रकार का नोक उठा के हम इस पॉइंट पे रखेंगे जहां इसको काटी है। फिर से क्या करेंगे बच्चों, यहां हम एक और चाप बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या हुआ, 2 पॉइंट मिल गए। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम अपने प्रकार के नोक को देखिए रखेंगे और ऊपर एक चाप हम इस तरह से बना देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पर हम अपने प्रकार के नोक को रखेंगे और इस तरह से एक चाप हम यहां पर बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक ऊपर पॉइंट जो है, यहां पर एक हमें पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को इस एफ वाले पॉइंट से हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे बच्चों कि हम डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन से इस तरह से देखिए, डॉटेड लाइन से हम जोड़ेंगे। जो पिछले बार मैंने नहीं जोड़ा था, मिटाने के बाद मैंने बनाया था। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे और यह कोण जो है हमारा 90 डिग्री का बन गया। लेकिन हमें बनाना क्या है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर लाइन खींचने के बाद यह लाइन जो चाप पर गुजरेगी, काटेगी, यह जो बिंदु हमको मिलेगा, इस बिंदु पर प्रकार के नोक को रखेंगे। रखने के बाद एक चाप हम इस तरह से यहां बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली रेखा पर जो ये चाप करती है, इस बिंदु पर हम अपने प्रकार के नोक को रखकर फिर से एक चाप बनाएंगे जो इस चाप को काटेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। कहां पर, यहां पर ऊपर हमें पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से ये वाला जो एफ पॉइंट है, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और एक लंबी रेखा खींचेंगे जो ये दूसरी रेखा जो यहां पर बनी हुई है, इसको प्रतिच्छेद करते हुए यानी कट करते हुए जाएगी। तो इस तरह से हम पॉइंट को मिलाकर देखिए जोड़ेंगे और जोड़ के इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर यह जो पॉइंट है जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ई। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हम ई पॉइंट बोलेंगे। और हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, DEF। और ये कोण क्या है हमारा, 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, और इधर भी हमारा 45 डिग्री का कोण, इधर भी हमारा 45 डिग्री का कोण, और हमारा DEF त्रिभुज बनकर तैयार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए जो पहला हमारा चरण है वह यह चरण है कि हम क्या करेंगे, एक रफ आकृति बना लेंगे त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें एक कोण जो है वह समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है, हम जो है ये वाली भुजा, ये हम इसको नाम दे देते हैं A, ये हो गया B और ये हो गया C, और इसकी लंबाई यानी एक भुजा की लंबाई जो है वह 3 सेंटीमीटर की है। और हमारा जो ये त्रिभुज का कर्ण है, कर्ण कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का कर्ण कौन सा होता है, ये समकोण बनाने वाली यह दो भुजा हो जाती है, और यह जो AC भुजा है ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जो कि कितना है हमारा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का पहला चरण। चलिए अब ये हो गया हमारा पहला चरण जिसमें हमने एक रफ आकृति बना ली त्रिभुज की। दूसरे चरण में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे चरण में 3 सेंटीमीटर का हम ये जो हमारे त्रिभुज की जो नीचे वाली भुजा है BC, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम एक 3 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, रेखाखंड हमें बना लेना है। तो यहाँ 0 से लेकर 3 तक हमने 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, और ये हमारा पॉइंट हो गया B और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया C,
और यहाँ पे हमने इसको दर्शा दिया 3 सेंटीमीटर। तीसरा चरण क्या होगा? तीसरा चरण में हमें क्या करना है, बी कोण जो है, ये वाला जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री का है, तो यहां पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो तीसरा चरण में हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रकाल और पेंसिल को लेकर एक कोई भी माप ले लेंगे त्रिज्या का, बी को केंद्र मानकर, ठीक है, बी को केंद्र मानकर, मतलब जो प्रकाल का नोक है वो हम बी पर रखेंगे और इस तरह से हम एक चाप बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, एक हम चाप खींचेंगे जो बीसी रेखाखंड को कहीं ना कहीं जाकर ये काटेगी। जैसे ही बीसी रेखाखंड को जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर यह चाप काटेगी, उसी बिंदु पर हम अपने प्रकाल के नोक को रखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रकाल का जो हमारा जो त्रिज्या है माप, उसको बिल्कुल भी बदलना नहीं है। और इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर हम प्रकाल के नोक को रखकर फिर से इसी चाप के ऊपर एक चाप हम और खींचेंगे जो इस चाप को काटेगी। जब हम इस चाप को, यह चाप काटेगी, तो फिर से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर इस बिंदु पर हम प्रकाल के नोक को रखेंगे और फिर से यहां पर हम एक चाप और यहां पर इस तरह से बनाएंगे और ऊपर भी क्या करेंगे, हम इस तरह से एक चाप यहां पर बना देंगे। ठीक है, अब फिर से हम प्रकाल के नोक को इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, इस वाले बिंदु पर, और बिंदु पे रख के इस तरह से हम ऊपर फिर से एक चाप खींचेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमें ऊपर दोनों चाप कटने के बाद यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से, यानी कि बी पॉइंट से क्या करेंगे, बिल्कुल हम जोड़ देंगे। तो इस पॉइंट से हम बी पॉइंट को बिल्कुल जोड़ देंगे एक सीधी रेखा खींचते हुए। तो ये जो कोण है हमारा, यह कोण जो है हमारा 90 डिग्री का बनकर तैयार हो गया। तो पहले चरण में हमने त्रिभुज बना लिया, रफ आकृति। दूसरे चरण में हमने बीसी रेखाखंड खींचा। तीसरे चरण में हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, अब चौथे चरण में क्या करना है बच्चों, हमको यह जो 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का जो कर्ण है, ठीक है, त्रिभुज का जो कर्ण है उसका माप जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेकर इस तरह प्रकाल और पेंसिल की सहायता से हम जो है वो 5 सेंटीमीटर का नाप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, यहां देखिए पेंसिल की नोक 0 पर है और प्रकाल की नोक 5 पर है। तो इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर का माप बना लिया। बनाने के बाद क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर, ये जो हमारा सी पॉइंट है इसको केंद्र मानकर हम जो है इस जो समकोण वाली जो रेखा यहां पर बनी है, इस पर क्या करेंगे, हम प्रकाल से ये हम यहां पर इसको कट करेंगे। ठीक है, जिसका माप कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमें यहां पर एक पॉइंट मिल गया। कौन सा, ये हमें यहां पर एक पॉइंट मिल गया जो कि यहां से यहां की दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कर्ण बनकर तैयार हो गया। फिर क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, और इस प्रकार हम इसको जोड़ दिए तो ये जो है रेखा कितनी है, रेखाखंड, ये जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया और ये पॉइंट क्या है हमारा, ए है। ठीक है, तो ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है तथा समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं। ठीक है, तो एक भुजा ये है हमारा ए और बी और दूसरी भुजा है बी और सी। तो प्रश्न में दिया गया है समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की भुजा हमने पहले बना ली थी और यहाँ 5 सेंटीमीटर की भुजा हमने नाप कर बना ली। तो ये हमारा प्रश्न इस तरह से हल हो गया।